ये कहानी है सपनों के इल्यूजन्स पर। सपना जो रियल जैसा है लेकिन रियल नहीं। और सोचो अगर तुम कई सालों से एक सपने में हो तो उठने के बाद तुम ये बता पाओगे कि असल में सपना कौन सा है जिससे तुम अभी उठे वो, या उठकर जो तुम लाइफ जी रहे हो वो। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन जीतों के कलेक्शन की सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली कहानी की, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में काफी सवाल उठेंगे ड्रीम्स को लेकर। तो चलो बिना टाइम गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथी तो स्टोरी को समझने से पहले तुम्हें सपने को समझना होगा। देखो, सपना एक ऐसी स्टेट है जो हमें पूरी तरह रियल फील होता है, पर असलियत में वो रियल नहीं होता। लेकिन हम सपने और रियलिटी में फर्क तब तक नहीं बता सकते जब तक हम उससे जगे ना। और सोचो अगर तुम कभी सपने से जगो ही ना। जुंजी तो कलेक्शन अ लॉन्ग ड्रीम। तो कहानी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से जहां एक लड़की एडमिट होती है और उसका नाम होता है मामी, मामा की मामी नहीं। और वो आधी रात में जग कर बड़बड़ा रही होती है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे अब ये नहीं मरना। और फिर जोर जोर से चीख कर रोने लगती है। ऐसा देखकर लग रहा था कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। तभी उसके रूम के बाहर उसे एक परछाई दिखती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अगली सुबह 2 डॉक्टर्स उससे मिलने आते हैं। वो उससे कहते हैं, डॉक्टर कुरोदा मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। कल रात मौत मेरे दरवाजे तक आई थी। डॉक्टर कुरोदा कहता है वो कोई मौत नहीं थी बल्कि साइड के रूम का पेशेंट था, तेत्सुरो मुकोडा। नहीं, वो आदमी इंसान नहीं है, आपने उसका फेस नहीं देखा। बाहर जाकर दूसरा डॉक्टर कुरोदा से कहता है इसकी हालत तो और भी खराब होती जा रही है। कुरोदा कहता है ये तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर तेत्सुरो रात में घूम रहा था इसका मतलब है कि उसे अब सोने से भी डर लगता है। आप उससे अभी तक नहीं मिले ना डॉक्टर, चलिए उसे देखने चलते हैं। और उसके रूम की तरफ जाते हुए डॉक्टर कुरोदा तेत्सुरो की कहानी बताता है कि वो इस हॉस्पिटल में 2 महीने पहले आया था और जब उसने पहली बार मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया था तो मैंने उसका विश्वास नहीं किया था। उसका कहना था कि हर रात के बाद उसका सपना लंबा होता जा रहा है। डॉक्टर कुरोदा पूछता है, अच्छा तुम्हें वो सपने कितने लंबे फील होते हैं? वो कहता है पहले शुरुआत में तो 1 महीने जितने लंबे थे, लेकिन अभी जो कल रात को आया वो 1 साल जितना लंबा था। और वो सारे सपने कोई बहुत अच्छे नहीं होते। हर सपना मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है और हर टाइम ये और खतरनाक होता जा रहा है। इसकी वजह से मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है क्योंकि मुझे कल का कुछ याद भी नहीं रहता। कल की चीजें याद करना मेरे लिए 1 साल पहले की चीजें याद करने जैसा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ड्रीम और रियलिटी में फर्क ही नहीं पता चलेगा। डॉक्टर कुरोदा को उसकी ये बातें झूठी लग रही थी क्योंकि तुम 1 साल लंबा सपना एक रात में कैसे देख सकते हो, ये तो नामुमकिन है। लेकिन फिर डॉक्टर कुरोदा ने उसके स्लीपिंग पैटर्न्स को रीड करना चालू किया और उसके रिजल्ट देखकर फिर उसे उसकी बात पर विश्वास हुआ। उसकी नींद में हालत देखकर मुझे तो लगा ये मर ही गया। मेरी काफी कोशिश के बाद वो उठा। उठते ही तेत्सुरो कहता है मैं कहाँ हूँ। फिर डॉक्टर उसे सब याद दिलाता है। वो कहता है डॉक्टर आज मेरा सपना 1.5 साल लंबा था। और ये सुनने के बाद कुरोदा के पसीने छूट जाते हैं और उसको एनालाइज करके उसे पता चलता है कि तेत्सुरो जब सोता है और जब वो डीप स्लीप में जाता है तो उसका सपना एक ऐसे मोमेंट में चला जाता है जहां उसे वो सपने महीने और सालों जितने लंबे फील होने लगते हैं। इट्स लाइक अ इल्यूजन ऑफ अ लॉन्ग ड्रीम। कुछ दिनों बाद तेत्सुरो फिर से डॉक्टर कुरोदा से मिलने आता है और पूछता है मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा डॉक्टर। वो कहता है फिक्र मत करो, ये सिर्फ आपके दिमाग का इल्यूजन है जो आपके सपनों को लंबा फील करा रहा है। तेत्सुरो कहता है डॉक्टर आप ये इतने आसानी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे सपने नहीं आते। पता भी है कल मुझे 10 साल लंबा सपना आया था। आप समझ नहीं पाओगे वहाँ मुझे कितना अकेला और डर लगता है। आपके लिए वो कुछ घंटे होंगे लेकिन मेरे लिए वो पूरे 10 साल थे। डॉक्टर कहता है फिक्र मत करो, हम इसका इलाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है डॉक्टर, क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं निकाल पाए तो आगे मेरे सपने 100-200 साल भी लंबे हो सकते हैं और मैं कह नहीं सकता कि उसके बाद मैं वो रहूंगा जो अभी मैं हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी कर दो, वरना तुम्हें भी ऐसे सपने आ सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। और हाँ, अगर तुमने जुंजी ईतो कलेक्शन की दूसरी कहानियां नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखना जरूर। उसके बाद तेत्सुरो को 50 साल लंबा भी सपना आता है और जब डॉक्टर कुरोदा उसका ब्रेन एग्जामिन करता है तो उसे रिजल्ट्स में दिखता है कि उसके ब्रेन ने सच में इतना टाइम एक्सपीरियंस किया था। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं।
जहाँ डॉक्टर कुरोदा दूसरे डॉक्टर को तेत्सुरो से मिलवाने ले जा रहे थे। वो कहता है इतने लंबे सपने एक्सपीरियंस करने के बाद तेत्सुरो की मेंटल कंडीशन के साथ साथ उसकी फिजिकल कंडीशन में भी काफी चेंजेस आए हैं। ऐसा लगता है टाइम के साथ वो अंदर से भी इवॉल्व कर रहा है। और तब वो उसके रूम में एंट्री करते हैं और दूसरा डॉक्टर तेत्सुरो को देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सपनों ने उसका क्या हाल बना दिया है। वो अब एक इंसान तो लग ही नहीं रहा था, एक तरह से एलियन जैसा लग रहा था। तेत्सुरो कहता है मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? और फिर वो चिल्लाकर बोलता है नहीं, और फिर उससे पूछता है मामी कहाँ है? वो मेरी लवर है, हम कितने हजारों सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे हाँ, हम पहली बार यही हॉस्पिटल में मिले थे और तुम डॉक्टर हम दोनों को अलग करना चाहते थे। और फिर वो भागकर मामी के कमरे में जाता है। डॉक्टर्स भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। डॉक्टर कुरोदा कहता है शायद कल रात जब उसने मामी को उसके कमरे में देखा, इसकी वजह से कल उसके सपने में मामी आई और इन्होंने साथ में कई सेंचुरियां बिताई और अभी उसे ये सब सच लग रहा है। और जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है, मामी उसे देखकर चिल्लाने लगती है मौत, मेरी मौत। और ये सुनकर तेत्सुरो काफी दुखी हो जाता है। फिर डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब सपना था। वो कहता है डॉक्टर कुरोदा मुझे डर लग रहा है, अगर ये सपने ऐसे ही लंबे होते गए और एक दिन कहीं ऐसा ड्रीम आया जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, तो उससे जगने के बाद मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेत्सुरो को देखकर मामी की हालत और खराब हो जाती है और वो बस पूरे दिन चिल्लाती रहती है मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। दिन ब दिन तेत्सुरो की हालत और खराब हो रही थी और एक दिन डॉक्टर ने फिर उसके ड्रीम्स को रिकॉर्ड करने की सोची, उसका एंडलेस ड्रीम। लेकिन जब सुबह होती है तो आज तेत्सुरो उस एंडलेस ड्रीम से उठता नहीं है, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े होकर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ इसकी बॉडी के साथ? तो क्या है कि सपने में भी हमारा ब्रेन काम करता है और तेत्सुरो की ब्रेन सेल्स इसके सालों के सपनों को एक्सपीरियंस कर रहा था, इसीलिए इसकी बॉडी में चेंजेस भी आए। और जब ये एंडलेस ड्रीम आया तो इसकी ब्रेन सेल्स इस कभी न खत्म होने वाले ड्रीम को नहीं झेल पाई और ब्रेन की वजह से ही तो हमारी बॉडी काम करती है। इसीलिए जब उसका ब्रेन खत्म हुआ तो उसकी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। तेत्सुरो उन क्रिस्टल्स की जांच करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मामी की हालत काफी सही थी, सबको लग रहा था कि अब वो ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर कुरोदा उससे मिलने आता है। वो कहती है डॉक्टर मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज काफी अजीब हो रही है मेरे साथ। कुछ दिनों से मेरे सपने काफी लंबे होते जा रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरा डॉक्टर कुरोदा से कहता है आपने नोटिस किया कि मामी अब ठीक हो रही है, लेकिन अब उसे भी लंबे सपने आ रहे हैं। कुरोदा कहता है मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। पता है जो मुझे क्रिस्टल तेत्सुरो की बॉडी से मिले थे, उन क्रिस्टल्स का मुझे एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट देखना था, इसलिए मैंने उसे मामी पर यूज किया। वो कहता है ये आप क्या कह रहे हो, मामी को आपने एक एक्सपेरिमेंट बना दिया? कुरोदा कहता है और कोई चारा नहीं था, और वैसे भी वो मौत से कितना डरती है, उसकी तकलीफ का यही सोल्यूशन था। अब वो हमेशा ड्रीम में रहेगी और आखिर में एक एंडलेस ड्रीम में पहुंचकर उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी सोल हमेशा उस सपने में जिंदा रहेगी। उसे ऐसा ही लगेगा कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि सपना तब तक रियल है जब तक हम उससे उठे ना। अब इस इटर्नल ड्रीम की मदद से इंसानों को कभी भी मौत से डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कुरोदा ये सब पागलपन है। तुम समझे डॉक्टर कुरोदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर जैसे तुम आज सोए और सपना देखते देखते तुम उठे ही नहीं और मर गए, तो ये चीज तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगी, क्योंकि तुम उस वक्त सपने में थे। और जब हम सपने के वर्ल्ड में होते हैं तो हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है, तो अब तुम हमेशा के लिए उसी वर्ल्ड में हो। वैसे वो वर्ल्ड रहेगा नहीं, जब तुम्हारा ब्रेन स्टॉप होगा तो सपना भी एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये कितना सही तरीका है ना मरने का। डॉक्टर कुरोदा थोड़ा बहुत तो सही था मेरे हिसाब से, तुम्हें क्या लगता है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि मामी की बॉडी में भी फिजिकल चेंजेस आने लगे हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट करना तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे स्कैरी और शॉकिंग लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम पता ही है कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।